अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टाइम्स कंपनी के हवाले से। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो ये ऊपर आने वाले लिंक पे क्लिक करके इसका पार्ट 1 देख लें ताकि आपको सही मानों में बात समझ में आ सके। वो बंदे को पकड़ना कैसे है, बंदे को मोटिवेट कैसे करना है, उसे दोस्ती कैसे बढ़ानी है, दोस्ती करने के बाद उसको टाइम्स कंपनी में कैसे लाना है, टाइम्स कंपनी में लाने के बाद उसको टैग कैसे करना है, ये सारी बातें वो सिखाते हैं। अच्छा, मतलब जैसे आज हम पार्क में बैठे हुए हैं, सपोज करें कि मैं एक न्यू बंदा हूँ आपके पास। हाँ। तो आप मेरे पास आए हैं तो किस तरह आप अटैक करेंगे मुझ पे? मैं इस तरह अटैक करूँगा, मैं आया हूँ, मैं बस आपके पास बैठूँगा, सलाम ले ली, सलाम लेने के बाद जनाब आप क्या करती हैं, ये है वो है, आप माशाल्लाह आपकी शख्सियत बहुत प्यारी है, माशाल्लाह आपको दाढ़ी अच्छी लगती है, टोपी भी अच्छी लगती है, उसकी तारीफ़ की। ज़ाहिर है आजकल हर बंदा कहता है यार मेरी तारीफ़ हो जाए किसी तरीके। अच्छा। वो जब बंदे की तारीफ़ करते हैं, जब बंदे की तारीफ़ करने के बाद जनाब उसे दोस्ती बढ़ाई जनाब आप कल यहाँ आएंगे दोबारा, अगर नहीं आएंगे तो मुझे आपसे मिल के बड़ा अच्छा लगा, आप बड़े अच्छे बंदे लगे, मैं आपसे दोबारा मिलना चाहता हूँ दोबारा। तो क्या टाइम रखें? वो बंदा खुशी खुशी से कह देगा खुद ही कि ये टाइम रख लें जी, ये टाइम रख लें, फ़लाँ जगह पे रख लें। ठीक है जी। वो फिर टाइम सेट किया जाता है, फिर उसके पास जाता है, फिर वो दोस्ती को और मज़ीद बेहतरी में लाता है। जाती दफ़ा कोई शवारमा कोई बर्गर लेके जाके उसको बस खुश करने के लिए, यार आप मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने सोचा जाते जाते कुछ खाने पीने के लिए ले जाएँ, तो बंदा और खुश हो जाता है कि यार चलो बड़ा बंदा अच्छा है। लेकिन उसको असल में अपना ही मकसद है, अपने ही बीच में अपनी बात है कि इस बंदे को मैंने कंपनी में लाना है तो किस तरह लाना है। ये बातें, ये अमल करके ये टाइम्स में सिखाते हैं, ट्रेनिंग करवा के कि बंदे को कैसे अटकाना है। फिर वो बंदे को पकड़ते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कंपनी में ले जाते हैं। अच्छा, अक्सर ये देखा है कि जो इस कंपनी में अभी फंसे हुए हैं, अब उनसे अगर कोई बात होती है ना तो वो अगले बंदे को ये बता रहे होते हैं कि यार तुम क्या हो, उसको ऐसे निचला दिखा रहे होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी ज़रफ़ियत, तुम्हारा जहन जो है वो छोटा है, तुम क्या जानो कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, बरूने मुल्क दीगर कंट्रीज़ में इसका काम है। तो ये क्या वजह होती है कि देखा जाए मैं भी इस कंपनी में मैं भी ऐसे ही करता था। अगर कोई बंदा कहता था ना कि यार तुमको अभी पता नहीं, ये मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, तो जो मेरा सीनियर एडमिन है, जो एक काफ़ी उसकी एज है 42-5 की उसकी एज है, उसने मुझे इस कंपनी से बड़ा ही मना करने की कोशिश की कि मोहसिन ये कंपनी नहीं ठीक, इसको छोड़ दो। मैं क्या सर आपको पता ही नहीं है। अच्छा। वो अब 45 उसकी एज है, उसने एक ज़ाती उसका एक्सपीरियंस है, उसने हर बंदे से मिला है, वो एक पढ़ा लिखा बंदा है, मैं एक छोटा, मैं पढ़ा इतना ज़्यादा। अच्छा, मोहसिन भाई ने मुझे ये भी बताया था कि ज़्यादातर इनका अटैक मिडिल क्लास के लोगों पर ही होता है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों पर ये अटैक नहीं करेंगे। नहीं हूँ तो खैर उसे मुझे बड़ा समझाया, मैंने कहा सर आपको पता ही नहीं है। सही। उसने उस कंपनी में इतना वॉश कर दिया था देन को, मैं उसको यही कहता था सर आपको पता ही नहीं है, सर आप कंपनी में कभी आए। तो वो बंदे को बस लाने के लिए इतनी जदोजहद फिर कर लेता है कि बस बंदा आ जाए किसी तरीके, चाहे कोई भी हो। उसने मुझे इतना जनाब वॉश कर दिया कि मैं हर बंदे को कहता हूँ सर आपने नहीं ना किया, आप अब आपके दादा जो थे, दादा वाला थे, वो गाड़ी पे नहीं थे, अब हर बंदा चाह रहा है गाड़ी पे हो। पहले लोगों की ये ख्वाहिश नहीं थी कि गाड़ी में हो, अब बंदा हर चाहता है गाड़ी हो, ये हो, बैंक बैलेंस हो, ये हो। वो इन चीज़ों को सामने रख के बंदे के टैग करते रहते हैं। जो बंदा ये कहता है ना कि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता है कि ये कंपनी अच्छी है तो तुम क्यों इस तरह कंपनी में काम कर रहे हो, छोड़ो ये काम नहीं सही, ये वो, मतलब ये कंपनी नहीं सही। यहाँ पे ये मुझे बताएं कि आपने फिर छोड़ा कब, कैसे आपने छोड़ दिया? आप पहले हालांकि इतने इन्वॉल्व हो गए, आपने 5 स्टार भी बन गए, और उसके बाद आप छोड़ रहे हैं, छोड़ क्यों दिया फिर? मैंने यहाँ बड़ी मेहनत की, मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं की। इसके साथ एक और मैं मैसेज देना चाहूँगा, इतनी मैंने मेहनत की, यहाँ बंदे को इतना मोटिवेट किया जाता है कि मैं बता नहीं सकता। अगर हमारा कोई गवर्नमेंट के लेवल पे कोई एक ऐसा अदारा बन जाए ना कि मोटिवेट के हवाले से, जैसे शाहिद हुसैन साहब हैं, शाहिद हुसैन जोया, उस्मान अशरफ, और एक वो भी बंदे हैं आज़ाद चाय वाला, इनकी मैं वीडियो देखते रहता हूँ। ये मोटिवेट करते हैं बंदों को, यार ये बंदे बहुत ही अच्छे हैं, इनकी कदर करो। अभी आपको इन चीज़ों का आइडिया शायद लोगों को नहीं है, लेकिन मुझे आइडिया है। मैं इनको चैनल मैंने सिर्फ अपना मोबाइल इसीलिए रखा है कि मैंने यूट्यूब पे जाके ये 3 चैनल
देखने होते। अगर ये मैं इनके ये वीडियो नहीं ना आती तो मैं कहता यार इनकी वीडियो क्यों नहीं आई, ये ठीक तो हैं, कोई वजह कोई परेशानी तो नहीं इनको। तो आज़ाद भाई चाय वाले बड़े अच्छे हैं, उस्मान भाई भी, शाहिद हुसैन, मैं इनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं इनकी तारीफ़ वो कर रहा हूँ, ये मेहनत करते हैं। ये उस्मान भाई ने ये मेरे लिए ये वीडियो बनानी थी तो एक रात रुके थे, मैं फ्री नहीं था, एक रात रुके थे, फिर अगले दिन मैं बिज़ी था, फिर इस टाइम जाके तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे ये वीडियो शूट हुई है। तो मेरे कहने का मतलब ये लोगों को बताते हैं कि यार ये गलत है, ये सही है। उस कंपनी में ये था। हालांकि मुझे यहाँ पे तो इस हवाले से थोड़ा ख़तरा भी हो सकता है कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये कंपनी, इस तरह की कंपनी को अटैक करना चैनल के ज़रिए ये आसान नहीं होता। चैनल भी एक अच्छी खासी वोट थे मेरे चैनल की, अभी वो फ्लॉप भी हो सकता है, यानी अटैक भी किया जा सकता है मुझ पर। लेकिन जो हक बात है वो तो भाई हम पहुँचाएँगे। अब पहले भी मैं पूछ रहा था आपसे, पहले मैंने खुद जो सवाल करते हैं, आप जनरेशन जो न्यू आती है उनके ज़हनों में जो सवाल होते हैं वो पहले मैंने आपसे खुद जो है पूछे बैठ के कि बिल्कुल कोई ऐसा ना हो कि हम गलत वीडियो बना दें। बिल्कुल, हम तकरीबन 10 बजे से बैठे हैं और ये फिर जाके 11 सवा 11 हमारी वीडियो स्टार्ट हुई है। मतलब 1 सवा घंटा आपने पहले मेहनत की है, मुझे कुछ बताया, कुछ मैंने आपसे पूछा, मतलब हम एक दूसरे पे समझ गए हैं कि करना क्या है, लोगों को बताना कैसे है। इसमें एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं है, कसम खुदा की ये सब कुछ सच है। ये टाइम्स कंपनी खुदा का वास्ता छोड़ दो। इसमें मेरे रिलेशन बड़े ख़राब हुए, मेरे से रिश्तेदारी बड़ी ख़राब हुई, अभी तक वो मैं लोगों को बुला नहीं सकता। अच्छा। मैं तो ऐसा तो रिलेशन आपके कैसे ख़राब हो गए, मतलब क्यों लोग आपसे पीछे हट गए? वो रिलेशन मेरे इस तरह ख़राब हुए, मैंने जब लोगों को लेके जाता था ना वो कंपनी में, मैं उनको मैं तो चाहता था मेरी तरक्की हो, मैं बस लोगों को बड़गला के बता के खींच मांच के जैसे तैसे करके वो जनाब अपना वो कर लेते थे। बंदे को इंटर किया, फिर उसकी शॉपिंग कराई, फिर उसकी शॉपिंग कराई, फिर वो बंदा कहता यार मोहसिन ने अपने मफाद के लिए मुझे ज्वाइन कराया, अपने मफाद के लिए मेरे पैसे लगाए। स्टार्टिंग में तो अगरचे उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन जब चंद दिन गुजरेंगे कंपनी में आएगा, शायद कुछ समझेगा, उसे पता चल जाएगा कि मुझे कौन लेके आया। पता चल जाएगा, वो तो एक दिन चलना है, 1 दिन 2 नहीं 10 दिन 20 नहीं, महीने बाद उसको पता चल जाएगा। जब महीने बाद उसको अपना काम मिलेगा, जी अब मैंने ये करना है, तो हो ये तो काम बंदे फंसाने वाला काम है। तो फिर जब हम कंपनी वाले से लोगों से बात करते थे, सर वो तो कहता बंदे फंसाने वाला काम है, तो फिर वो ये मैसेज देते भाई कौन सा काम है जो बंदों के बगैर नहीं होता, सारे काम तो बंदों से होते हैं। मतलब उनके पास हर किस्म का जवाब मौजूद है। ये आप नहीं कह सकते कि आप उनसे बहस करने की कोशिश करेंगे, वो हर बात का जवाब देंगे। अल-मुख्तसर अब हम एंड की तरफ आते हैं कि आप जैसे पहले जाते रहे लोगों के पास उनको वर्गलाने के लिए, और आपके पास भी लोग आए, उन्होंने पहले आपको वर्गलाया, क्या अब भी आपके पास आते हैं या कि नहीं आते? अब मैं तो कहता हूँ मेरे पास आए, मैं इनको बताऊँ। अब वो लोग जो टाइम्स में थे अब उन्होंने छोड़ के पे डायमंड कंपनी में चले गए हैं। पे डायमंड कंपनी भी फ्लॉप है। अच्छा, वो बहुत चैलेंज कर रहे होते हैं, आम आवाम जो है वो जो नए नए आए होते हैं कि कहते हैं हमारे सामने बैठो, हम सारे आपके सवालों के जवाब देंगे, तो क्या आप उनके जवाब दे सकेंगे अगर आपसे रब्ता करें? बिल्कुल। अब पे डायमंड हो या टाइम्स कंपनी हो या जितनी भी कंपनी हैं, ये लोग वही होते हैं, बस नाम बदल बदल के लोग आते जाते हैं ताकि ये कंपनी फ्लॉप होगी इसको छोड़ो अब आगे चलो, ये कंपनी फ्लॉप होगी इसको छोड़ो आगे चलो। मतलब इस तरह सियालकोट में तो मैं बात कर रहा हूँ, सियालकोट में 3-4 कंपनियों से मैं देख रहा हूँ ऐसे हो रहा है। मैंने टाइम्स भी देखी, मैं पे डायमंड भी देख रहा हूँ, इस तरह एक पहले वॉच की थी वो भी देखी, अब इसको छोड़ के कोई और कंपनियाँ आ जाएगी। जी दोस्तों, वो दोस्त जिनके जहनों में सवाल हैं वो कहते हैं कि जनाब हम जो है मोहसिन भाई को हरा लेंगे, जवाब दे, हम इनसे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे। अगर आप इस जाल में फंसे हुए हैं और आप सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट में अपने सारे सवाल डालिएगा। नेक्स्ट टाइम मेरी जब मोहसिन भाई से मुलाकात होगी तो आपके सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, लिहाजा अभी ज़्यादा हम सवाल नहीं कर सकते। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। वो जो बात कर रहे थे कि मोटिवेशनल, हाँ, अगर गवर्नमेंट लेवल पे एक अदारा ऐसा बना हो जैसे मोटिवेशनल, हमें टाइम्स कंपनी में इतना मोटिवेट किया जाता है कि हम सारे काम छोड़, हम इवन के खाना छोड़ के अपना काम करना वो शुरू कर देते हैं कि यार हमें नहीं पता कि हमें मोटिवेट किया गया है, हमें पॉलिश किया गया है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, जैसे उस्मान भाई हैं, शाहिद भाई हैं और ये अपना आज़ाद चाय वाला भाई हैं, इनकी वीडियो देखा करें। इनकी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। काम करना ना करना एक अलग बात, लेकिन आप बहुत ही यूट्यूब पे बहुत ही नेगेटिव पॉइंट भी हैं, वहाँ जाने की बजाय आप इस चैनल पे आएँ, इस चैनल पे आइडियाज़ देखें। काम करना ना करना एक अलग बात, लेकिन आइडियाज़ देखते हैं आपका माइंड जो है वो पॉलिश होता रहेगा।
मेरा इतना ज़हन पॉलिश हो गया। मैं मॉर्निंग टाइम अपना होटल करता हूँ, छोटा मोटा होटल है। मैं वहाँ से डेली बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह 4-4.5 हज़ार सेल करता हूँ। उसमें से 50% जो है ना अपना प्रॉफिट होता है। 50 मेरा प्रॉफिट है, 50 इसकी खर्चा है, सारा A to Z, गैस, पानी, बिल, बिजली, हर चीज़। मैं पहले भी होटल करता, लेकिन पहले मुझे सेविंग करना नहीं था। लेकिन इन चैनलों की वजह से मुझे ये सेविंग करना आ गया। शाहिद साहब की चैनल से मुझे ये सेविंग करना आ गया कि मैंने करना क्या, मुझे मेरी पास अमाउंट है कितनी आ रही, कितनी जा रही है, मेरे लागे कितने रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का हिसाब किताब लिखा है कि कितने पैसे लग रहे हैं, कितने नहीं लग रहे, ये हर चीज़ है। चलें, हो सका तो इनके होटल की भी हम वीडियो शूट करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज तो टाइम काफ़ी हो गया। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।